एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माय न्यू ब्लॉग्स में। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग से बृहस्पतिवार का सुबह नहीं 11 साढ़े 11 हो रहा था। सुबह मैंने आज नाश्ते में और लंच में, मतलब पतिदेव लंच भी लेके जाते हैं, तो मैंने सुबह बनाया था सेव टमाटर की सब्ज़ी, जो भुजिया आती है ना नमकीन, उसकी मोटी वाली सेव टमाटर की सब्ज़ी, थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बनाई थी। सो उसके बाद बच्चों का भी चल रहा है पेपर, तो बच्चे 11 बजे आ गए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स दाल चावल। बच्चों का फरमाइश था कि दाल चावल बनाओ, मुझे लग रहा है 2-3 दिन हो गया था दाल चावल बनाए हुए। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ मिक्स दाल। जो मिक्स दाल आते हैं ना, वो उसमें कद्दू डाल के कद्दू वाली दाल बनाऊँगी मैं। थोड़ी सी मसाला, हल्दी, और इसमें मैं 1 मिर्च डालूँगी, 1 टमाटर, थोड़ी सी प्याज, और क्योंकि तीखा नहीं बनाऊंगी, बच्चों को भी खाना है। मैंने वहाँ पे दाल चढ़ा दी बनने के लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई इधर, कपड़ा डाल रखी थी, धुल गया था बेडशीट, क्योंकि और आज बृहस्पतिवार है। मुझे ध्यान नहीं, जब मैं एडिट कर रही थी वीडियो तब मुझे याद आया, कह रहे आज बृहस्पतिवार है। और बट कोई नहीं, गलती से मैंने धुल दिया बेडशीट। और कपड़े भी थे, बट मैं सोची पहले बेडशीट धुल के डाल देती हूँ, फिर कल कपड़े धुलूँगी। तो मौसम भी थोड़ा सही था, नहीं तो 2 दिन से बारिश हो रही थी, इसलिए कोई बात नहीं, गलती से हो गया। हमारे यहाँ ना बृहस्पतिवार को झाड़ू, मतलब पोछा और कपड़े धुलना, साबुन वाबुन इस दिन हम यूज़ नहीं करते हैं हमारे साइड यूपी में। और इधर दिल्ली में, मतलब यूपी है, बट इधर के लोग अलग है, इन लोग का अलग रिचुअल है, मतलब सब हमारे यहाँ अलग ही है। सो हम अपना ही फॉलो करेंगे। सो बस यहाँ पे मैं क्या करूँ, तभी मैंने बेडशीट जो धुली थी, मैंने उसको बाल्टी में पानी लेके अच्छे से मैंने धुला, और फिर मैं ड्राई होने के लिए मशीन में डाल दी। मतलब बादल बना हुआ था, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं बारिश ना हो जाए, तो मेरा सारा कपड़ा धुला हुआ बेडशीट बेकार हो जाएगा। उसके बाद मैंने ड्राई होने के लिए मशीन में डालने के बाद फिर मैंने जो हमारे रेगुलर चप्पल होते हैं, जो हम रेगुलर पहनते हैं, उसको मैंने साफ़ किया, बच्चों के, अपने पतिदेव के, क्योंकि गंदे हो रखे थे बहुत। और ये मैं हमेशा करती हूँ, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही हूँ वीडियो के लिए, क्योंकि चप्पल जो होते हैं ना हमारे रेगुलर वाले, देखते हैं आप बहुत गंदे हो जाते हैं, तो उसको आप साफ़ करके रखो तो देखने में भी अच्छा लगता है, पहनने में भी अच्छा लगता है। तो मैं उसको साफ़ करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पे थे, और बच्चों के तो ज़्यादा ही गंदे हो गए थे, तो मैंने उन्हें ब्रश से किया। और उसके बाद ना मेरी तुलसी माँ के पौधा हैं, आप देख सकते हो वीडियो में, मतलब नीचे तक एकदम फैली हुई थी, तो मैंने सारा नीचे का जितने भी उनके पौधे थे मैं तोड़ दी। और तोड़ने के बाद ना मैं उसी गमले में ही रखी हूँ। वो सारे जो लकड़ियाँ हैं ना सूख गए हैं, तो उस लकड़ियों का क्या करते हैं, तुलसी माँ का जो सूखे हुए लकड़ी होते हैं उसका क्या करते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके। तो उसको फेंकते हैं कि किसी काम आ जाएगा। मैं एक बार वीडियो देखी थी, एक बार शॉर्ट में, बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मतलब सेव नहीं कर पाई थी। ठीक, उसके दिए जलाते हैं, पर कौन से दिन जलाते हैं मुझे पता नहीं है। कंटिन्यू रोज़ हम जला सकते हैं या कौन से दिन करते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताना। और यहाँ पे मैं गमले हटा के थोड़ा सा साफ़ की, और तुलसी माँ की जो लकड़ी थी मैं ले जाके अंदर रख दी, क्योंकि फेंकते नहीं है ना। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी बालकनी धुली। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। और यहाँ पे बालकनी धुलने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाऊँगी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ सुबह से, क्योंकि हमारे यहाँ ना क्या होता है ना कि जो पितृ श्राद्ध, ये जो महीना चल रहा है ना, इसमें हम पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमारे साइड नहीं होता है। बट इधर तो मैं देख रही हूँ दिल्ली में सब करते हैं, कर रहे हैं, बट हमारे साथ नहीं होती है पूजा पाठ, सो हम नहीं करते हैं। और इसलिए मैं नहीं नहाई, और मुझे सोची कपड़ा धुलना है, तो इसलिए भी और नहीं नहाई, और पूजा पाठ भी नहीं करना है, सो इसलिए। और यहाँ पे मैं बालकनी साफ करके फिर मैं जाऊँगी नहाऊँगी। और उसके बाद कितने होते हैं ना, जो अभी हम लोग का, जैसे आज तो पहला है पितृ श्राद्ध का, और उसके बाद हमें जाना है हरिद्वार पापा जी का करने के लिए पितृ श्राद्ध। तो 4वें दिन है पापा जी का, तो 19 को कि 20 को कि 21 को पड़ रहा है मेरे ससुर जी का। मेरे ससुर जी को गए हुए 2 साल हो गया है, 3रा साल लग रहा चल रहा है। सो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में नहा धो के, और फिर यहाँ पे ना ये जिसमें मैं कप और गिलास रखती हूँ बहुत गंदा हो गया था, तो मैं सोची इसे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था और काफ़ी टाइम भी हो गया था इसको धुले हुए। अभी मुझे जिसमें मैं आलू प्याज लहसुन रखती हूँ ना, वो भी मुझे धुलना, वो भी गंदा हो गया। ऐसे ही ये बड़ा में है थोड़ा,
सो इसे मैं साफ़ कर लूँगी। और ये हमारे छोटे मोटे काम रेगुलर के हैं, और इसको क्या ही गिनती करना। और बस क्योंकि किचन के भी तो काम आपको पता ही है। अगर आप किचन की क्या, अगर पूरे घर के आप दिन भर भी अगर काम करते हो ना, तो वो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। एंड मेरी थोड़ी गला ख़राब है, तो आप मेरे गले पर आप मत जाना। थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है ना, इसके वजह से थोड़ा कभी फीवर हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, तो थोड़ी गले में मेरी दिक्कत है इसलिए। तो यहाँ पे ना अभी मुझे किचन भी अपना पूरी अच्छी तरह से क्लीन करना है। मैं वेट कर रही हूँ दीपावली का। सच कहूँ तो ऐसे बिल्कुल भी अब मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं। जो ये नीचे का आपको टाइल्स दिख रहा है ना, ये सब तो रेगुलर का हमारा सफाई है, बट अच्छे से पूरे ऊपर का भी अच्छे से किचन को धुलना, वो ऐसे ही कुछ बड़े फेस्टिवल पे ही हो पाता है, त्योहारों में ही। सो मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से साफ़ करना, बट मुझे लग रहा है अब कि ये दीपावली में ही होगा तो होगा। और इसलिए क्योंकि ऐसे सब काम ना, और ये सब काम जो है ना, ये फटाफट हो जाते हैं, तो ये सब करने में भी होता है। अब ये लगता है ना कि अगर किचन में साफ़ उफ करूँगी तो ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, फिर ये वो दुनिया भर की बातें आ जाती हैं दिमाग में। और ऐसे करो तो सही रहता है। सो बस करूँगी मैं भी कुछ दिनों में किचन को अपने अच्छे से क्लीन। और यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर दी, आप देख सकते हो। और इसको साफ़ करने के बाद ना फिर मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन धुल लूँगी तो फ्री हो जाऊँगी, मेरे काम सारे हो जाएंगे। और पता नहीं कैसे वीडियो लोग बनाते हैं, दिखाते हैं कि मेरे 2 घंटे में ही फटाफट 1 घंटे में पूरे घर के काम कर देते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो कैसे दिखाते हैं, क्या करते हैं। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि 1-2 घंटे में सारे घर के काम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो सुबह अगर मैं 5 बजे भी उठती हूँ ना, तो मुझे 11-12 दोपहर बज ही जाता है करने में सारा काम। और पता नहीं कैसे सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे 10 बजे तक सारे काम निपट जाते हैं, मेरे से नहीं हो पाता है। और घड़ी इधर उधर कर देते हैं, सोई की क्या कर देते हैं। क्योंकि अब आप ही सोचो, अगर मैं 6 बजे भी उठती हूँ ना, ऐसे छुट्टी वाले दिन तो मैं लेट ही उठती हूँ, बट नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर मैं 5 बजे उठूँगी तो मेरे से 10 बजे तक कोई भी मतलब पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो गाइस मेरा 2-3 दिन से ब्लॉग कंटिन्यू चल ही रहा है। बिल्कुल भी आजकल पता नहीं क्यों ना मन ही नहीं कर रहा बिल्कुल भी जैसे ब्लॉगिंग करने का। और इतना आलस आ रहा है ना, आलस तो आप पूछो मत, बहुत आलस आ रही है, इतनी नींद टाइप बस आ रहा है मुझे। और अभी सुबह के नहीं, दोपहर के बज रहे हैं 1। और मैं ना यहाँ पे थोड़े मेरे बच्चे ने सामान सारा वो कर रखे हैं, ये पतिदेव के चश्मा जो कि मैं यूज करती हूँ। ये देखो आप, जब मैं एडिटिंग का काम करती हूँ ना, तब मैं इनका चश्मा लगा के ही करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पावर का नहीं है। और जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना, तो फ़ोन पे ज़्यादा प्रेशर, आँख की जो रोशनी ज़्यादा वो होता है फोकस फ़ोन पे। सो वो मैं चश्मे लगा के ही एडिटिंग करती हूँ, तब मेरी आँख बहुत दुखने लगती है। और ये अजीब सा आँख के नीचे ना मेरे खुजली आजकल बहुत हो रहे हैं ज़्यादा। अगर मैं फ़ोन देखती हूँ ना, तो मेरे साथ ये दिक्कत है। सो मैं ज़्यादा फ़ोन और अभी नहीं देख रही हूँ। अभी क्या मैं देखती हूँ तो यही आप इनका चश्मा लगा के देखती हूँ। और मेरे ढेरों का दवा देखो, ये मेरे टाइफाइड का दवा अभी तक मैं कंप्लीट नहीं की हूँ, ऐसे ही रखा है। और यहाँ पे बच्चे इतने वो कर रखे हैं ना। और ये देखो आप, परफ्यूम मैं मीशो से मंगाई थी, इतनी अच्छी लॉन्ग लास्टिंग ये परफ्यूम है, बहुत अच्छी है बहुत। और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। इतनी सी हो गई है, पतिदेव मार मार के सारा ख़त्म कर दिया। मैं लाती हूँ अपने लिए खरीद के, और पतिदेव ख़त्म कर डालते हैं मार मार के। बच्चे क्यों शोर मचा रहे हो? देखो एक ये है, एक ये भी मेरा ही है, ये मैं मॉल से ली थी। और ये भी एक मेरा ही है, ये दोनों मैं मॉल से ली थी, और ये मैं मीशो से मंगाई हूँ। ये दोनों महंगा पड़ा था मुझे मॉल में, और ये मीशो वाला सस्ता पड़ा था, मीशो पे 250 की है, और ये महंगा था, बहुत महंगा है। सो ये मेरे ये हैं, पर पतिदेव ही मार के इसको भी ये तो थोड़ा सा बच रखा है। पतिदेव इसको भी देखो आप आधा कर डालें, इसको भी। मैं तो मारती नहीं, घर में हूँ, कहीं आना जाना उतना होता नहीं है मेरा। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, आजकल पेपर चल रही है ना, जल्दी छुट्टी हो जा रही है, 11 बजे आ जा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सो
और उनका जो था ना परफ्यूम वो भी अपने लिए लाए थे, वो सारा मार मार के ख़त्म कर दिया उन्होंने। अब मेरे परफ्यूम पे आ गए हैं, मेरा भी मार मार के सब ख़त्म कर देंगे। सो मैं 2-3 दिन का क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेरी दवा देख रहे हो आप अभी, मेरी टाइफाइड की दवा है। अभी तक इतने सारे बच्चे हैं, मैं सोच रही हूँ अभी खाऊंगी इन दोनों को। ये दोपहर में एक बार लेना है, तो मैं सोची इसको ना ख़त्म कर दूँ खा के, मुझे ही फ़ायदा करेगा। और ये फीवर का था, जब बुखार होता था तब मैं लेती थी। क्या ही करें, बहुत दवा में पैसे खर्च हो जाते हैं। जो दवा करेगा उनको पता होगा। आदमी जितना खाने पहनने में नहीं परेशान है ना, उतना आदमी दवा करने में परेशान है। खिलौने बेच रहा है और ये खरीद रही है। और सारे खिलौने का है, एक भी तो ढंग के नहीं है इसमें। और क्या चाहिए? साथ में पेपर चल रही है, तो दोनों जल्दी आ जाते हैं। बाबू तो 11 बजे आता है। मैं चावल बिठा के भूल गई थी, और इसकी ना लाइट ऑन करती हूँ पहले। इस चावल की ना सुनो आवाज, निकल रहा है गैस, और ये चावल स्मेल दे रही है, महक रही है चावल। अब किस काम आएगा? इसको चलते मैं पानी से अभी भिगोऊंगी। अगर आपको इमरजेंसी में गैस की सीटी निकालनी हो ना, तो आप ये कर सकते हो। देखो तुरंत निकल गया, और मैंने क्या किया आपको पता ही नहीं चला। मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैंने किया क्या। तुरंत निकल गया। अभी मैं आपको अपनी चावल दिखाती हूँ। गाइस ये देखो मेरी चावल पूरी जल गई है। अब हम क्या खाएंगे? अभी मैं मिक्स दाल बनाई और सोची चावल थोड़ी बना देती हूँ। चिपक गई है। बच्चे तो चलो खा लेंगे, मैं तो नहीं भी खाऊंगी तो चलेगा। अरे मैं भूल गई थी, और मैं भूल कैसे गई थी वो भी मैं आपको बता दूँ। मैं ना एक सीरियल देखती हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मैं वही देख रही थी अभी चावल बैठा के। फिर मुझे अचानक से याद आई कि अरे मैं तो चावल बैठा रखी हूँ, और गई मेरी चावल। क्या ही बताऊँ मैं। आजकल बहुत अच्छा दिखा रहा है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत अच्छा दिखा रहा है आजकल। गाइस हमारा खाना पीना हो गया, हम खा लिए। चावल नीचे का पूरा जल गया था हमारा। यहाँ पे दोनों खा रहे हैं, मैं दोनों को यहाँ पे दे रखी हूँ। मैं खा ली, खा के मैं अभी थोड़ी देर रूम में चल रही हूँ, क्योंकि आजकल ना मुझे लग रहा है थोड़ी मतलब वज़न मेरा बढ़ गया है थोड़ा, इसीलिए मैं मोटी हो गई हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।